नमस्ते। मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। दोनों अपडेट आ गया है जो पेंडिंग था। एक तो 21 मई को जो ईडी वाला कोर्ट का ऑर्डर था वो भी अपलोड हो चुका है, और 25 तारीख को जो सहारा शहर वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी उसका भी ऑर्डर आ गया है। तो बारी बारी से दोनों पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पहला कि ईडी के कोर्ट में जो सुनवाई थी उसकी ऑर्डर जो अपलोड हुई है उसमें ये बोला गया है कि अगला सुनवाई आपका 2 जून का होगा, क्योंकि 2 जून को ही मैच्योरिटी पूरा हो रहा है ओपी श्रीवास्तव का इंतरिम बेल, जो कि 34 दिन पहले मिला था। मैच्योरिटी हम बोल रहे हैं, जैसे कि सहारा में जमा करते थे हम लोग तो मैच्योरिटी पूरा होता था तो क्या बोला जाता था कि इसको आगे बढ़ा दीजिए, 3 साल 4 साल 6 साल जब पैसा का मैच्योरिटी पूरा हो। तो उसी तरह से ओपी श्रीवास्तव का इंतरिम बेल की मैच्योरिटी पूरा हो रही है 2 जून 2026 को। लेकिन इसी सुनवाई में बोल दिया गया था कि इसको कम से कम 8 तारीख तक बढ़ा दिया जाए, लेकिन ईडी के एडवोकेट के द्वारा ऑब्जेक्शन किया गया और उसके फलस्वरूप इनका इंतरिम बेल अभी नहीं बढ़ाया गया है। अब 2 तारीख के सुनवाई में पता चलेगा कि आगे क्या होगा, क्योंकि इनको जो बेल मिली हुई है ये है इलाज कराने के लिए, क्योंकि पहले जो बेल फाइल हुआ था वो इलाज कराने के लिए नहीं था, और उस बेल को रिजेक्ट ना हो ये देखते हुए वापस ले लिया गया था। लेकिन फिर दोबारा मेडिकल ग्राउंड पर बेल दिया गया। जैसे वकील लोग को आप बोलते हैं तो उनका काम क्या रहता है कि आपको बेल दिलवा देंगे, कितना दिन के लिए दिलवाएंगे ये गारंटी नहीं है। उनका काम था, वो बाखूबी किए इनके एडवोकेट साहब ने, इनको बेल दिलवा दिए। लेकिन वो महज 1 महीना 34 दिन के लिए मिला था, वो भी इंतरिम बेल, वो भी इलाज के लिए। बहुत सारा कंडीशन था उसमें, वीकली रिपोर्ट जमा करना, मतलब इतना आसान नहीं था। ठीक है, इलाज होना चाहिए, सबका होना चाहिए, लेकिन जब इलाज हो जाए तो फिर अपना जहाँ जगह वो बनाए हैं ज़िंदगी भर काम करके, वहाँ तो उनको जाना ही पड़ेगा। और हमको उम्मीद नहीं है कि इतना जल्दी निजात पा रहे हैं, क्योंकि बाकी लोग में अभी मैक्सिमम लोग नहीं आ रहे हैं सोसाइटियों की तरफ से। इस ऑर्डर में भी लिखा हुआ है कि बहुत सारे एक्यूज के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया है। खैर, 2 मौका सबको मिलता है, तो 1 मौका 2 मौका मिल चुका है। तीसरा मौका में देखते हैं कि कोई अपीयर होता है या कोर्ट अपने हिसाब से उसको डील करती है। कोर्ट का रुख ऑर्डर से तो लग रहा है कि सख्त है। देखिए क्या होता है 2 जून को। और कॉग्निजेंस वाले पे सुनवाई था, उसमें प्रेयर किया गया था कि टाइम दे दीजिए, तो सुनवाई वो चला गया जुलाई में। इस तरह से ईडी कोर्ट से जो ऑर्डर अपलोड हुआ है 21 तारीख को, यही अपडेट है कि अगली सुनवाई होगी 2 जून को। तो पता चलेगा कि ओपी श्रीवास्तव के बेल की मैच्योरिटी जो पूरा हो रही है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है कि भुगतान कर दिया जा रहा है इनको। क्योंकि बहुत लोगों का मैच्योरिटी जब पूरा होता था, जब ये चलाते थे पारा बैंकिंग, तो ऐसे ही सिस्टम चलता था, क्या तो 3 साल के लिए नया स्कीम आया है उसको बढ़ा दो। तो वो सिस्टम यहाँ नहीं है। यहाँ जब मैच्योरिटी आपका पूरा हो गया तो भुगतान ही ले लीजिए आप। चलिए, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अगला अपडेट जो है सुप्रीम कोर्ट से है। 21 तारीख को मेंशनिंग कराया गया, 25 तारीख को सुनवाई हुई है, और सुनवाई में सहारा का जो पैंतरा रहता है इसमें भी है। मामला क्या है कि सहारा शहर जो है वो लीज पे था, और उसका लीज का जो टर्म एंड कंडीशन था उसका उल्लंघन पाया नगर निगम ने, और लीज को कैंसिल करते हुए अपनी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन उसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट दायर किया गया, जो कि प्रभारी अधिकारी जो ऑर्डर इशू किए वो गलत था, ये था नहीं, जिसको वहाँ पे डिसमिस किया गया, और उसी के अगेंस्ट में अपील फाइल हुआ है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इसका एक मामला नहीं रहता, इसको प्रॉपर्टी अपने पास लेने से ज़्यादा मतलब रहता है कि वो लटक जाए, जैसे कि सहारा से भी लटका हुआ है। ऐसा नहीं कि सहारा का उसमें जीत होना है और वो कंपनी चलना है, कुछ नहीं, मामला लटकना चाहिए। तो ये भी सहारा शहर वाले में, चूंकि यहाँ पे तो पब्लिक है नहीं, गरीब निवेशक तो है नहीं, एक तरफ क्या है यूपी सरकार, वो भी योगी जी वाला मॉडल, और वो वहाँ इंतज़ार किया जा रहा है कि जल्दी से इस पर कुछ किया जाए। तो आनंद फानंद में इसको सुप्रीम कोर्ट में भी लेके गया, लेकिन सुनवाई जो हुई है उसमें ये बोल दिए होंगे, जो हमको अनुमान है, मेरा पूरा अनुमान, हम पढ़े नहीं है कि क्या अपील फाइल की है, लेकिन जो इस मामले को भी बोला गया कि जो कंटेम्प्ट पिटीशन सेबी वाला है उसके साथ लिस्ट कीजिए, मतलब उसी में सुनवाई होगा, हम नहीं कर सकते हैं कि वो एप्रोप्रिएट बेंच में आप इसको ले जाइए, ऑर्डर में लिखा हुआ है।
तो एप्रोप्रिएट बेंच क्यों भेजा गया? क्योंकि इसमें जिक्र था कि जो अडानी डील का जो आईए फाइल था उसमें 3 नंबर पे इस प्रॉपर्टी को दिखाया गया था, 3 नंबर या जो नंबर हो, क्योंकि कि ये भी प्रॉपर्टी हम अडानी को एक मुश्त जो हम डील कर रहे हैं उसमें दे रहे हैं। अब देखिए मामला क्या था कि लीज डीड कैंसिल हुआ, वो वैलिड है, सही है, गलत है, इस पे सुनवाई नहीं करा के कहाँ मामला घुमाया जा रहा है कि अडानी डील में प्रॉपर्टी है तो कहीं ना कहीं से कोई स्टे आ जाए सुप्रीम कोर्ट से कि फिलहाल जब तक सहारा से भी सुनवाई नहीं होता है तब तक इसको यूपी सरकार को स्टे दे दिया जाए। लेकिन विपक्ष भी यहाँ मजबूत है, यहाँ तो कमज़ोर निवेशकों के वकील ऐसे नहीं है जो कि जिनका बारी नहीं आ रहा है, यहाँ भी सीनियर एडवोकेट खड़े हो रहे हैं, यूपी सरकार की नज़र है उस ज़मीन पर। तो वहाँ पे तुरंत इसका सुनवाई करके भेज दिया गया है कि आप एप्रोप्रिएट बेंच में लेके जाइए, और जहाँ अडानी वाला आईए है उस आईए का नंबर दिया हुआ, अडानी डील जो कि सहारा सेबी में अटैच है, उस आईए के साथ इस मामले को टैग कर दीजिए। और दूसरा आदेश दिया गया है इसी में पॉइंट नंबर 2 कि एक कॉपी इसकी जो स्पेशल पिटिशन फाइल है उसका कॉपी एक जो सहारा के सेबी के कौंसिल है, जो एडवोकेट हैं, उनको तुरंत दे दिया जाए। सेबी चूंकि इसमें पार्टी नहीं है, इसमें यूपी सरकार है, नगर निगम है, प्रभारी अधिकारी हैं, लेकिन आदेश आया क्या कि सेबी के भी कौंसिल को एक कॉपी इसकी तुरंत सुपुर्द की गई, क्योंकि अर्जेंसी बोला गया होगा यहाँ पे कि सर अर्जेंसी है ना, तो वहाँ बुलडोजर घुसेगा जोगी जी का, कुछ कीजिए। तो जज साहब ने सुनवाई करते हुए इस मामले को भेज दिया सहारा सेबी वाला जहाँ मैटर चल रहा है वहाँ। और उससे बड़ी बात है कि आज 29 मई 2026 है, इस मामले को 47 नंबर पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच में लिस्ट कर दिया गया है मेंशनिंग के द्वारा। अब सुनवाई में नंबर आता है कि नहीं आता है पता नहीं है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो बेंच है वहाँ पे मेंशनिंग करके इसको रख दिया गया है। हमको जो लग रहा है, मेरा अनुमान है कि कम से कम इसमें इतना जल्दी तो ऐसा नहीं है कि सुनवाई करके आदेश आ जाएगा, इसमें कम से कम स्टे दे देता सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तो सहारा को राहत मिल जाती, उधर का बुलडोजर रुक जाता योगी जी का। इसी उम्मीद में सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गए, क्योंकि अगर अपना सिंपल अपील सुनवाई करवाना रहता तो इतना लेंदी नहीं होता, सुनवाई भी हो जाता। लेकिन जो मैटर होगा इसमें, ये मैटर उस पॉइंट पे नहीं होगा ज़्यादातर कि मेरा डीड जो रद्द हुआ वो इलीगल है, नहीं हो सकता है, तो उस पर सुनवाई होकर फैसला आ जाता, तुरंत काम खत्म हो जाता। लेकिन इसको फंसाने के लिए, घुमाने के लिए क्या कर दिया गया लिंक कि ये जो प्रॉपर्टी है हम अडानी डील में जो के लिए जो आईए फाइल किए हैं उसमें है और उसमें सुनवाई चल रही है, इसीलिए कम से कम इस मामले में स्टे देते हुए उस मामले से टैग कर दीजिए, यही रिक्वेस्ट होगा। ये सारी चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी सुनवाई के बाद कि आखिर सहारा ने क्या रिक्वेस्ट किया है। क्या ये रिक्वेस्ट किया है कि आप इस आईए को अलग से सुन के, चाहिए इस केस को अलग से सुन के निस्तारण कर दीजिए, या फिर टैग कर दीजिए सहारा सेबी में स्टे देते हुए, क्योंकि जब तक स्टे नहीं आएगा तब तक बुलडोजर कोई रोक नहीं सकता है। प्रॉपर्टी कब्जे में है नगर निगम के, क्योंकि अपना पोजीशन ले चुकी है, ये चारों तरफ कोर्ट दौड़ते रहे, लेकिन कहीं से स्टे नहीं आया कि जो यूपी सरकार जो एक्शन ले रही है उस ज़मीन के लिए उसको रोक दिया जाए। और जब तक नहीं रोकेगा तब तक इनको राहत नहीं मिलेगी, ज़मीन तो हाथ से गई ही है। ये तो सहारा से भी और अदर जमाकर्ताओं का मामला है नहीं कि कहीं गुमराह कर देंगे ये झूठ सच बोल के, वहाँ भी तो सरकारी वकील खड़ा हो रहे हैं, वो भी महंगे वाले। तो ये मज़ेदार सुनवाई आज होने जा रही है, अब हो जाती है तो जैसा अपडेट रहेगा हम आप लोग को बताएंगे। क्या इससे सहारा से भी वाला मुद्दा भी एक बार उखड़ जाएगा कि अच्छा उसका भी सुनवाई कर लिया जाए लिस्ट करके? अब तो गर्मी छुट्टी बाद ही होगा, जुलाई में ही होगा, 13 जुलाई के बाद। लेकिन क्या 13 जुलाई के बाद इसी मैटर के चलते बोल दिया जाता है कि उस मामले को भी लिस्ट किया जाए, क्योंकि उसका भी तो 6 वीक बोल के 6 महीना बिता दिया गया, और इस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रहते हुए एक बार भी सहारा से भी में सुनवाई नहीं हुई है। 6 महीना से ज़्यादा इनका कार्यकाल बीत गया। चलिए हम लोग भी सकारात्मक उम्मीद है, कुछ ना कुछ तो हुआ। इस ऑर्डर में आया सहारा से भी केस वाला जिक्र कि जो कंटेम्प्ट पिटीशन है उसमें इसको लिस्ट कीजिए, और फिर दूसरा है कि सेबी के कौंसिल को इसका कॉपी दे दिया गया कि जल्दी से आप अपना भी फाइल कर दीजिए। तो इसमें तो कहीं रोक है नहीं, उस मामले से इसको अभी तक मतलब नहीं रहा है।
सहारा से भी अलग चल रहा है। और ये जो लीज कैंसिलेशन था इसका इंडिविजुअली सुनवाई करवाना चाहिए। लीज चाह रहे हैं कोर्ट को उलझाना, लेकिन अभी तक सफलता इनको नहीं मिली है इसमें। खैर यही अपडेट देना था, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, दोनों अपडेट आप लोग को बता चुके हैं। फिर 2 जून को जो सुनवाई होता है और आज वाला जो ऑर्डर आता है, अगर बीच में कुछ नया रहेगा तो हम आप लोग को बताएंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।